हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंस सर्विस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक्स अभी तक अगर आप देखेंगे तो मैंने जिस दिन आपसे कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी और उसके बाद से स्टॉक्स हमारा लगातार गिरावट में चल रहा है और देखेंगे कि ये जो कैंडल हमारी बनी थी, हमने उसी दिन स्टॉक्स में कहा था कि गिरावट आएगी। उसके पीछे का रीजन क्या था वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था। और स्टोक्स ने उसके बाद एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टोक्स नीचे की तरफ आया और स्टोक्स ने इस लो पर सपोर्ट लिया था जो हमारा पुराना वाला लो था। पर अब स्टोक्स ने हमारे इस सपोर्ट वाले लेवल को तोड़ दिया और स्टोक्स हमारा फिर से इसके नीचे जा चुका है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, वो है हमारा इस स्टॉक्स का रेजिस्टेंस लेवल बनना। ये जो पहले सपोर्ट था 335 का, वो अब हमारा यहाँ पर क्या बन चुका है, अब हमारा बन चुका है टारगेट, जो कि स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। दूसरी बात, स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक फिर से हमारा 4 दिनों से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। नीचे की जो रेंज है 328 की है और आज स्टोक्स ने 329 का लो बनाया। अब स्टोक्स अपने सपोर्ट लेवल पे चल रहा है और ये है 326 का। अब ये लेवल जैसे टूटेगा स्टोक्स में भारी गिरावट होगी और स्टॉक अभी हमारा इसी लेवल का इंतजार कर रहा है और वो दिन मुझे दिखाई दे रहा है कल का। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी हमारा एक 25,000 के लेवल को टेस्ट कर रही है 2 दिनों से और यहीं से सबसे ज्यादा कॉल में सेलिंग हो रही है 25,000 के लेवल से। और निफ्टी ने भी आज हमारी इन्वर्टेड हैमर बनाई है और रेड कैंडल का कल भी इंडिकेशन दिया था, आज भी दिया है। अब ये लेवल जो है हमारा 24,775-74 का, ये निफ्टी का लेवल जैसे टूटता है मार्केट में भी गिरावट आएगी, निफ्टी में भी आएगी। और फिर निफ्टी का मुझे जो सपोर्ट वाला लेवल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 24,600 का लेवल, जो कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। तो इस वजह से एक तो मुझे यहाँ पे ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जिसकी बेस पे ये स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। अब सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो एक तो इस कैंडल के लो का बनेगा 318 का, दूसरा बनेगा इस कैंडल का लो 307 रुपए के आसपास का। तो ये दो लेवल आपके सपोर्ट के रहेंगे। आशा करता हूं कि आपको जब तक रेड कैंडल मिलेगी तब तक आप इस स्टॉक से दूर रहेंगे। ये अगर आप बात समझ में आ गई होगी तो बहुत ही अच्छा है और नहीं समझ में आई तो जब आप स्टॉक्स में फंस जाओगे तब आप इस बात को ध्यान में रखोगे। क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक्स रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है और लो के पास क्लोज होता है जैसे यहाँ पर, अब सेम कंडीशन अब हमारी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। इसलिए केवल आपको यहाँ पे वेट करना ही सबसे अच्छा रहेगा। टारगेट की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा टारगेट इसी कैंडल का रखिएगा 335 रुपए का। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद हम तब करेंगे जब स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप चला भी जाता है तो ज्यादा से ज्यादा आप इस कैंडल के हाई तक का रख सकते हैं जो हमारा लगभग बना हुआ है 348 रुपए के आसपास का। तो ये इससे बड़ा टारगेट की उम्मीद तभी करेंगे जब स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखाई देगा। अभी तो ये शॉर्ट टाइम के हिसाब से नीचे की तरफ जा रहा है और मैं खुद भी अपने लिए इस स्टॉक्स में एक अलर्ट लगाने वाला हूं। जो ये लेवल रहेगा मेरा यहाँ पे पहला वाला सपोर्ट का जो कि 318 का है और दूसरा लेवल है हमारा यहाँ पे 306 और 307 रुपए के आसपास का। तो मैं यहाँ अपने लिए भी इस लेवल का वेट करूंगा और इसमें एक अच्छा एक दो मूवमेंट लेने की कोशिश करूंगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करूंगा 2 से 5% के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।